हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका सीटेट की स्पेशल क्लास में स्वागत है। आज आपके लिए संस्कृत की पेडागोजी लेकर आए हैं, जिसमें कुछ मुख्य प्रश्न दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणम इतेन का अभिप्राय। संप्रेषण भाषा शिक्षण से क्या अभिप्राय है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलानाम संवर्धनेन ग्रहण शक्ति अभिव्यक्ति शक्ति च विकासा शब्दावल्या व्याकरणस्य च नियम पूर्वकम अध्यापनम लिखित परीक्षा निमित्तम शिक्षणम व्याकरण नियमानाम विस्तृत रूपेण स्पष्टीकरण करणम। आपको बता दें कि सीटेट कहता है, सीटेट कभी भी लिखित परीक्षा पर जोर नहीं देता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलानाम संवर्धनेन ग्रहण शक्ति अभिव्यक्ति शक्ति च विकासा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा क्वेश्चन, छात्रा स्वाध्यायार्थ प्रेरिता छात्रा स्वाध्याय प्रेरिता भवेयु इत्यर्थ का उपाय समीचीन। छात्र स्वाध्याय प्रेरिता, इसके लिए कौन सा उपाय सही होगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। भाषा कौशलानाम संशोधनार्थम प्रयोजनात्मक कार्यस्य गृह कार्यवस्य व अधिकाधिक उपयोगः। छात्र स्वयमेव निर्णयान स्वीकृत इत्येते न प्रोत्साहनीय। परस्परम वार्तालापार्थम प्राविधिकम यंत्रणानाम उपयोगः। छात्रा अधिकाधिक जिज्ञासवः भवेयुः इत्यर्थ ते प्रोत्साहनीय। छात्र स्वाध्याय के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित हो, इसके लिए कौन सा उपाय सही होगा? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। भाषा कौशलानाम संशोधनार्थम प्रयोजनात्मक कार्यस्य गृह कार्यस्य व अधिकाधिक उपयोग। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। येषां बालानां भाषा विकास विलंबितः भवति तेषां अभिप्रेरणार्थं कः गतिविधि समीचीन। भाषा चिकित्सकानां भाषणानि, यानी भाषा के जो अध्यापक हैं वो भाषण दें। अध्यापक के पुनः पुनः उपयुक्त उत्तराणाम प्रदानम, टीचर बार बार वही उत्तर बता दे। छात्राणां संभाषणम संग्रहणम विश्लेषणम च परस्परम संभाषणार्थम प्रोत्साहम। इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। परस्परम संभाषणार्थम प्रोत्साहनम, यानी आपस में वार्तालाप को प्रोत्साहित करने के लिए कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्र केंद्रिता कक्षा, छात्र केंद्रित कक्षा कौन सी होती है? इससे क्या अभिप्राय है? विभिन्न गतिविधि छात्र पठन पाठन प्रक्रिया छात्रा कक्षाया केंद्रे उपविशन्ति अध्यापकस्य निर्देशनार्थं केचन छात्रा एवं अन्य छात्रान् पाठयन्ति। सक्रिय छात्रा निश्चेत अध्यापिका अध्यापका। छात्र केंद्रित कक्षा वह होती है जिसमें क्लास में छात्र ही सब कुछ होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। छात्र सक्रिय होगा और अध्यापक उसको देखेगा, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऽपि अध्यापक उद्घोषणार्थ श्रव्य दृश्य सामग्री प्रयोग करोति येन छात्र भाषा संरचनां सम्यक रूपेण अवगन्तुं समर्था भवेयुः। पुनश्च ते प्रश्नोत्तर द्वारा उद्घोषित सामग्र्या अभ्यास कर्तुं समर्था भवेयुः। ऐसा पद्धति केन उपागम संबद्धा। कोई अध्यापक उद्घोष करता है श्रव्य दृश्य सामग्री प्रयोग की श्रव्य दृश्य सामग्री उपयोग करो। एन छात्रा भाषा संरचना सम्यक रूपेण अवगन्तुं समर्था भवेतु। तो जो छात्र जैसा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ला है भाषा संरचना उसी हिसाब से करता है। पुनश्च ते प्रश्नोत्तर द्वारा, तो इस तरह की पद्धति कौन सी पद्धति कहलाती है? रूपांतरणात्मकेन, संरचनात्मकेन, संप्रेषणात्मकेन या पदान्वयनात्मकेन। ये आपकी संप्रेषणात्मकेन कहलाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, यानी बातचीत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ध्वनि संज्ञानेन अथर्व बोधन प्रक्रिया केन कौशलेन संबद्धा। पठनेन लिखनेन भाषणेन श्रवणेन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ध्वनि का संबंध श्रवण से होगा, इसलिए ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, श्रवणेन।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अत्यधिक नियंत्रियताम एवच परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षायां भाषाभ्यासे किम अवगम्यते। संरचना केंद्रित अभ्यास, स्थान पूर्ति, संबद्ध अभ्यास, भूमिका निर्वहन, नाट्य गतिविधि युक्त कक्षा, परिचर्या, संवाद युक्त कक्षा, अधिगत शब्दावलिया, सहयोगेन स्वाध्यायनम। अत्यधिक नियंत्रणम भाषा अभ्यास के लिए कौन सी कक्षा सही है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, संरचना केंद्रित अभ्यास, स्थान पूर्ति अभ्यास, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा अर्जनेम अंतर्निहितमेव मनुष्य जन्मनः एव कया अपि भाषा व्यवस्था युक्त एतया व्यवस्थया एव सह व्यवहारं करोति एषः विचारा केन उपागमेन सम्बद्धा। भाषा अर्जन के लिए अंतर्निहित मनुष्य जन्म एवं कया अपि भाषा व्यवस्था युक्ति, इसके लिए कौन सा उपागम सही होगा? प्रघटना शास्त्रेण, संज्ञानात्मक, प्राकृतिक या संप्रेषणात्मक। भाषा अर्जन ये हमेशा प्राकृतिक ही होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। इसका आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ध्रुवम का तात्पर्य है, ध्रुव का अर्थ पूछा गया है, जल्दी में, दूरी में, समीप में, मध्य में। ध्रुवम का अर्थ होता है दूरी, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और सीटेट हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो और कन्फ्यूजन की वजह से प्रश्न गलत हो जाता है। अहर निशम शब्द का सही अर्थ क्या है? दिन रात, रात तक, दिन तक या रोजाना। अहर निशम का शब्द है दिन और रात, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिरात द्योतक है, चिरात किसका द्योतक है? दूरी का, ऊंचाई का, समय का या भाव का। चिरात शब्द चिर से बना है, चिर यानी कि समय का, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चिरात समय का द्योतक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संस्कृत शब्द का सही प्रयोग है अनेक बार, एक बार, हमेशा या कभी नहीं। संस्कृत शब्द का सही प्रयोग एक बार है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भ्रशम शब्द का सही प्रयोग, भ्रशम कम, अधिक, सुख या दुख। भ्रशम शब्द का अर्थ होता है अधिक, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, भ्रशम का शब्द है अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अनुगच्छति शब्द का सही अर्थ है, अनुगच्छति, गच्छति मतलब जाता है, अनु यानी कि पीछे, अनुगच्छति यानी पीछे जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग और भी शब्दों के अर्थ निकाल सकते हैं। इस तरह के शब्दों से इनको टुकड़ों में तोड़ लीजिए, उसके बाद उनके अलग अलग अर्थ लिख लीजिए, इससे आपके ऑप्शन में उसी तरह का कोई अर्थ मिल जाएगा और वही सही हो जाएगा। तो इसमें अनुगच्छति का अर्थ हो जाएगा पीछे पीछे जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ध्रुवम का तात्पर्य, ये अभी आपको बता दिया था, दूरी है। अगला प्रश्न, चंद्रमौली इत्यस विप्रहोस्ति, चंद्रमौली का विग्रह करना है। चंद्रमौल्यो यस्य सः, चंद्रमौल्ययस्, चंद्रमौलियस्य सः या चंद्रमौन सा। चंद्रमौली का विग्रह चंद्रमौल्यो यस्य सः हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसमें बहुब्री समास हो जाएगा। इसका अर्थ होता है चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले, अर्थात शिवजी। बहुब्री समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, आपसे बार बार कह रहे हैं, क्योंकि सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसी बेस पे आपके पासिंग मार्क्स भी डिसाइड करते हैं। जितने ज़्यादा इस तरह के आप क्वेश्चन सही कर लेंगे उतने ही ज़्यादा आपके नंबर हो जाएंगे। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन बार बार दिए जा रहे हैं।
संस्कृत शिक्षण की व्याकरण पद्धति के दोष में शामिल नहीं है। यह विधि नीरस होती है। यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुकूल है। इस विधि में भाषा के अन्य पक्ष उपेक्षित रहते हैं। यह संस्कृत के प्रयोग का व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती है। इसमें कह रहे हैं संस्कृत शिक्षण का व्यवहारिक पद्धति के दोष में जो शामिल नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुकूल है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? बहुभाषिक यानी कि कई तरह की भाषा बोलने वाले लोग को किस रूप में देखा जाना चाहिए? विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, विद्यार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप बनाने के कारक के रूप में, या फिर शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। सीटेट में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन के ऑप्शन सारे एक ही जैसे दिखते हैं, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। भाषा भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता का किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। सीखने के किसी भी स्तर पर सीखना संवेगात्मक तथ्यों से प्रभावित नहीं होता। सीखना मूलतः मानसिक क्रिया है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। सीखना मानसिक क्रिया है। सीखना स्वेच्छा से सीखना होता है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। व्याकरण अनुवाद विधेय प्रवर्तकः कः? व्याकरण अनुवाद के प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, फ्रायड या प्रोफेसर बीपी बौकील? तो व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक डॉक्टर राम गोपाल भंडारकर हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा कौशलस्य विकासः कथम क्रियते? भाषा कौशल के विकास के लिए कौन सा कथन है? लेखनेन, श्रवणेन, उच्चारणेन या फिर पठनेन? भाषा कौशल के विकास के लिए ये उच्चारण है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। भाषा कौशल के विकास के लिए उच्चारण सबसे प्रभावी है। उच्चारण के द्वारा ही भाषा में कुशलता आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौखिक परीक्षाया भेदा नास्ति। मौखिक परीक्षा का इनमें से कौन सा भेद नहीं है? श्लोका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या भाषण परीक्षा? श्लोका परीक्षा भी मौखिक परीक्षा में आती है, शास्त्रार्थ भी आता है, भाषण भी आता है। तो वस्तुनिष्ठ जो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ये मौखिक परीक्षा में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न कः? जिसमें निश्चित उत्तर होते हैं वो किस तरह के प्रश्न होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न? निश्चित उत्तर वाले प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न पत्रे कति उद्देश्यानि भवति? प्रश्न पत्र में कितने उद्देश्य होते हैं? द्वि, त्रीणि, पंच या चत्वारि? 2, 3, 5 या 4? प्रश्न पत्र में 4 उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शिक्षकः स्वशिक्षणस्य मूल्यांकन शिक्षकः स्वशिक्षणस्य मूल्यांकनाय छात्रेभ्यः किं प्रददाति? शिक्षक स्वशिक्षण के मूल्यांकन से छात्रों को क्या प्रदान करते हैं? गृह कार्य, पठन कार्य, भ्रमण कार्य या श्रवण कार्य? जिससे कि बच्चों को स्वयं का स्वशिक्षण से अभिप्राय, जिससे उनका स्वयं का मूल्यांकन कर सकें वो स्वयं। तो ये गृह कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देते हैं जिससे कि वो अपनी समझ विकसित कर सकें।
आगे बढ़ते हैं। पठनेन दुर्बल छात्राणां कृते कीदृशं शिक्षणं प्रदीयते। पढ़ने में जो दुर्बल छात्र होते हैं उन्हें किस तरह की शिक्षा प्रदान की जाती है। गद्य शिक्षणम, पद्य शिक्षणम, उपचारात्मक शिक्षणम या कथा शिक्षणम। तो ये आपको दुर्बल छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण वह होता है जिसमें किसी समस्या को समझकर उसको ग्रुप में या जिसमें टीचर उसका बच्चों के साथ मिलकर उसका हल निकालते हैं, बच्चों को हल निकालना सिखाते हैं अच्छे तरह से, उसको उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? कक्षा शिक्षणे छात्राणां उच्चारणाभ्यासा शिक्षणाधिकं साधनेन कर्तुं शक्यते। मानचित्रेण, रेखाचित्रेण, पाठ्यपुस्तकेन या फिर ध्वनि अभिलेखेन। कक्षा शिक्षण में छात्र अध्यापक के साथ अधिगम में उच्चारण करते हैं, उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मानचित्र गलत हो जाएगा, रेखाचित्र गलत हो जाएगा क्योंकि उच्चारण पूछा गया है, पाठ्य पुस्तक भी गलत हो जाएगा, इसमें ध्वनि अभिलेखन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोगः क्रियते। दृश्य सहायक साधन किस उपयोग के लिए लिए जाते हैं? शुद्ध लेखनस्य, उच्चारणस्य, उभयो, केवल पठनम। शुद्ध लेखन के लिए, शुद्ध उच्चारण के लिए, दोनों के लिए या केवल पढ़ने के लिए। दृश्य सहायक साधन दोनों के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, लेखन के लिए भी और उच्चारण के लिए भी, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। बच्चे देख के ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए दृश्य सहायक साधन सबसे ज़्यादा उत्तम माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षणस्य कति कौशलानि भवन्ति। भाषा शिक्षण में कितने कौशल होते हैं? 3, 2, 4 या 5? भाषा शिक्षण में 4 कौशल होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। 4 कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल होते हैं शिक्षण के, भाषा शिक्षण के। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषायाः श्रवणं संभाषणं च केन विधिना भवतः। पाठशाला विधिना, प्रत्यक्ष विधिना, व्याख्या विधिना या सूत्र विधिना। संस्कृत भाषा का आपस में जो संभाषण होता है, बोलचाल, वो किस विधि द्वारा होती है? जब आपस में बातचीत होगी तो वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा होगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही बोलना होता है, आपस में बातचीत। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। शिक्षण सूत्रम विद्यते। इनमें से आपको शिक्षण सूत्र बताना है, कौन सा सही है। शिक्षण सूत्र: सरलात कठिन, सरल से कठिन की ओर; कठिनात कठिन, कठिन से और कठिन की ओर; कठिनात सरलम, कठिन से सरल की ओर; या सरलात सरलम, सरल से सरल की ओर। आपको पिछली क्लास में बता दिए थे, कई सारे शिक्षण सूत्र बताए थे, तो इसमें सरल से कठिन की ओर सही हो जाएगा। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।